हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे और हमने राष्ट्रपति को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और किस तरह से भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, उन सारी बातों पर चर्चा करी। उसके बाद दोस्तों हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी, चाहे वित्तीय शक्तियों की बात करें या न्यायिक शक्तियों की बात करें। ये सारी की सारी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने पढ़ी और बहुत अच्छे से इन पर क्या है चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। यानी राष्ट्रीय आपात के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्रपति शासन के बारे में देखा और वित्तीय आपातकाल को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक भारत में किस तरह से क्या है राष्ट्रपति बने, किस राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल रहा, उन सारी बातों पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले। यानी अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति 1947 से लेकर 2023 यानी वर्तमान समय तक किस तरह से क्या है राष्ट्रपति बने हैं, उन सारी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इनका जो टेन्योर रहा था, कार्यकाल रहा था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। यानी अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बिहार में जन्मे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। यानी ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 2 बार कार्यभार संभाला है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। दूसरे अगर राष्ट्रपति की बात करें भारत के तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। जबकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति भी कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल है। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1962 से लेकर कितना है? 1967 तक है। दोस्तों, इनकी ही जन्म तिथि पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि पर ही हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? जन्म तिथि पर ही प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति, प्रथम कौन है? ये उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है। यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं और मुस्लिम अगर राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कार्यकाल इनका 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका क्या है? कार्यकाल है। ये ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर, अगर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था? निधन हो गया था। यानी अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। और
सबसे छोटे कार्यकाल की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। तो अगर बात की जाए कि पद पर रहते हुए ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल है। दोस्तों उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे। तो जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, वीवी गिरी को ये अवसर प्रदान होता है, ये अवसर प्राप्त होता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते। मैंने पिछली क्लासों में दोस्तों आपको अनुच्छेद 65 पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि यदि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। अगर उस समय उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, खाली है दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी उस समय उपस्थित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसको ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। तो जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे और वीवी गिरी क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। यानी कि उनका वीवी गिरी की अगर हम बात करें तो वीवी गिरी का कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? वीवी गिरी का कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक उनका कार्यकाल रहा। कब से कब तक? वीवी गिरी की अगर हम बात करें तो 3 मई 1969 से लेकर क्या है 20 जुलाई 1969 तक उनका कार्यकाल रहता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों जब उन्होंने नामांकन भरा, उम्मीदवार बने, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। यानी उस समय क्या है उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया और ऐसी परिस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय हिदायतुल्लाह, तो हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किसकी बात की जाए? हिदायतुल्लाह की अगर हम बात करें तो दोस्तों हिदायतुल्लाह ने क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और कब से कब तक किया था इन्होंने? 20 जुलाई 1969 से कब से कब तक किया था? 20 जुलाई 1969 से लेकर दोस्तों इन्होंने कार्य किया था 24 अगस्त 1969 तक। कब से कब तक? 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने कार्य किया था। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो दोस्तों ये तीसरे राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उनका कार्यकाल 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक उनका कार्यकाल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश रहे हैं हिदायतुल्लाह जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। और वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया और उसके बाद दोस्तों क्या है, ये भारत के राष्ट्रपति बन जाते। यानी वीवी गिरी की बात करते हैं तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और इनका कार्यकाल दोस्तों जब ये राष्ट्रपति बनकर आए थे तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर क्या है 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल। तो ये भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने? चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 24 अगस्त 1969 से लेकर क्या है 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों जिनके समय द्वितीय चक्र की मतगणना स्टार्ट की गई थी। यानी कि वीवी गिरी की अगर हम बात करते हैं तो वीवी गिरी के समय क्या द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इसमें क्या है निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। अगर किसी को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो दोस्तों द्वितीय चक्र की मतगणना स्टार्ट हो जाती है। और द्वितीय चक्र की मतगणना में भी अगर निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों क्या है तृतीय चक्र की मतगणना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तक वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके समय दोस्तों द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974
1974 तक, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल की बात करें 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। कब से कब तक? 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। दोस्तों ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरे कौन हैं? फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। और भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका भी दोस्तों पद पर रहते हुए निधन हो गया था। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो पद पर रहते हुए क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो दोस्तों अभी तक हमने कितने राष्ट्रपति पढ़े? 5 राष्ट्रपति पढ़े। इनमें से अगर हम 2 राष्ट्रपति की बात करें और दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें या डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें, दोनों का क्या है? पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 11 फरवरी 1977 तक था दोस्तों। इसके बाद उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती थे। कौन थे? बीडी जत्ती थे। बीडी जत्ती की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उनका कार्यकाल यानी उन्होंने किस रूप में कार्य किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किस रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 11 फरवरी 1974 से 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक उनका कार्यकाल रहा है। यानी फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती होते हैं। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कब से? 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और अब तक हमने 2 ऐसे उपराष्ट्रपति देखे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। एक बीवी गिरी और दूसरे हमारे कौन से थे? बसप्पा दनप्पा जत्ती यानी बीडी जत्ती की हम बात करते हैं। और एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कौन थे? हिदायतुल्लाह की अगर हम बात करते हैं। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो ये एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या है? निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा था। तो ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। यानी 6ठे नंबर के राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। और ये क्या है? गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और निर्विरोध क्या है? ये चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे। यानी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो क्या? निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, यानी किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ था। और ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। लेकिन इनसे पहले किनको गौरव प्राप्त था? ये सबसे युवा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति होने का? नीलम संजीव रेड्डी को होने का। अगर पुरुषों की बात की जाए तो अब भी नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। लेकिन ओवरऑल अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, मेल फीमेल दोनों की बात की जाए, तो वहां पर क्या है? द्रौपदी मुर्मू भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति रही हैं। और इन्हीं के समय से दोस्तों क्या है? प्रत्येक 25 जुलाई को इन्हीं के समय से क्या है? जो राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करते हैं। यानी कि ऐसी परंपरा चली आ रही है कि 25 जुलाई को ही भारत के राष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर क्या है? 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। ज्ञानी जैल सिंह की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, और इन्हीं के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इन्हीं के समय दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो ये ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति है। और क्या है? पहले सिख राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो भी कौन है? भारत के ज्ञानी जैल सिंह हैं। आर के वेंकट रमण की बात करते हैं तो भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ये। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। आर वेंकट रमण भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं तो ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल है। कब से कब तक है? 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। के आर नारायण भारत के पहले अगर दलित राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल। लेकिन अगर भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करते हैं तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायण की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वैज्ञानिक थे। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था। एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गैर राजनीतिक थे और भारत के राष्ट्रपति, यानी जिनको जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम था। यानी अगर हम बात करें इनके पूरे नाम की तो क्या था? अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। और ये क्या है? इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी किनको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जाना जाता है। 1997 में इनको क्या है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका कार्यकाल 2002 से क्या है? 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की अगर हम बात करते हैं तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। यानी नीलम संजीव रेड्डी से दोस्तों आप देख रहे होंगे क्रम चला रहा है कि 25 जुलाई को ही क्या है? राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं। तो 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक क्या है? इनका कार्यकाल रहा है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने पहली बार क्या है? राष्ट्रपति का नामांकन भरा था या राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी थी, तो कौन थी? कृष्णा कुमारी। कौन सी थी? कृष्णा कुमारी थी। कृष्णा कुमारी चटर्जी जिन्होंने नामांकन भरा था राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन उनको क्या है? बहुमत हासिल नहीं हो गया, इस वजह से क्या है? वो राष्ट्रपति नहीं बन पाई थी। तो कृष्णा कुमारी चटर्जी भारत की पहली महिला रही थी जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरा था, हालांकि उनको बहुमत हासिल नहीं होगा। लेकिन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद दोस्तों प्रणब मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। यानी प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कब से कब तक है? 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। रामनाथ कोविंद की बात करते हैं तो रामनाथ कोविंद दोस्तों ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहता है। कब तक? 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं कौन? रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल। वर्तमान अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2022 से लेकर क्या है? वर्तमान समय तक इनका कार्यकाल है। ये दोस्तों भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में इनका क्या है? जन्म हुआ था। तो पहली अगर आदिवासी महिला की बात की जाए तो पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान समय में। और भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इस तरह से हमारा राष्ट्रपति टॉपिक क्या है? कंप्लीट होता है। हमने राष्ट्रपति के बारे में क्या है अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, बने रहिएगा।